श्रवण करते हुए पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 53वें, अच्छा 52वें श्लोक से आगे की चर्चा हमें करनी थी। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसको भी हम 40 श्लोकों तक हमने कर लिया था। अभी हम 10 श्लोक आगे बढ़ाए हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। तो अश्वत्थामा के वध या दंड की जो श्रृंखला है, ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं। और तो भावार्थ प्रकाशिका या भाव प्रकाशिका या भावार्थ दीपिका जो है उसकी हिंदी टीका हम पढ़ते हैं। अर्जुन के भगवान प्रियतम थे और उनके सारथी का भी काम किए, अतएव अर्जुन को गोविंद प्रिय सारथी कहा गया है। जिस समय द्रौपदी अपने पुत्रों के विषय में शोक कर रही थी, उसी समय वे अश्वत्थामा को द्रौपदी को सौंप दिए। अनादर पूर्वक लाए गए अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा। अश्वत्थामा उस समय निंदित कर्म करने के कारण नीचे मुख किए हुए थे। अपकारी भी अश्वत्थामा को देखकर सुंदर स्वभाव वाली द्रौपदी ने उनको प्रणाम किया। तो ये एक चीज थोड़ी अलग है। वहां हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये होगा, पर निखर के नहीं आया था कि द्रौपदी ने प्रणाम भी किया था और अश्वत्थामा जो है वो इस कार्य को करने के बाद बहुत अपने को लज्जित महसूस कर रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि जितना हम समझ रहे थे कि अश्वत्थामा गलत है, उतना गलत अश्वत्थामा है भी नहीं। क्योंकि वो खुद भी बहुत लज्जित है। यहाँ पर श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी की टीका हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि श्रीधर स्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जानते हैं श्रीमद् भागवतम को। तो वल्लभाचार्य ने एक बार श्रीधर स्वामी की टीका को के अलावा कुछ और टीका लिखी थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए श्रीधर स्वामी की जो टीका है वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। और इसके साथ साथ जीव गोस्वामी इत्यादि की भी टीका है, पर इतना भी समय नहीं है हमारे पास। तो अ, हिंदी में इसका जो ये जो टीका है मैं आपको आपको शेयर कर दूंगा। अ, जो ये टीका है, बाकी जो आचार्यों की टीका है। तो ये हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज जी ने इसको ट्रांसलेट किया है। मैं देखता हूँ अगर ये इसमें जिसमें कि सारे आचार्यों की
इस फोल्डर में नहीं है। एक मिनट। हाँ ये है। इसमें भगवत गीता और सारे जो आचार्य हैं उनकी भी टीकाएं इसमें हैं। तो मैं ये अभी अभी मैंने आपको शेयर किया, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। बाकी जो आचार्य हैं, जीव गोस्वामी हैं और बलदेव विद्याभूषण, सभी की टीकाएं श्रीमद् भागवतम के ऊपर हैं। और ये सभी एक विशेष स्थान रखती हैं। तो अभी जैसे हमें थोड़ा इससे क्लैरिटी मिली, जो हमने इसको पढ़ा, तो इससे ये पता चला कि श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं कि अश्वत्थामा भी लज्जित थे अपने इस अपकारी, जो भी जो इस तरह का जो कार्य था उससे वो लज्जित थे। फिर अनादर पूर्वक लाए गए अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा। अश्वत्थामा उस समय निंदित कर्म करने के कारण नीचे मुख किए हुए थे और द्रौपदी ने उनको प्रणाम किया। तो इससे ये भी एक मतलब हमको समझ होनी चाहिए कि जब कोई ऊंचे ओहदे का व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति है और वर्णाश्रम में हमसे श्रेष्ठ है, लेकिन कभी वो कुछ गलत कर भी देता है, तो भी जो हमारी मर्यादा है, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज पहले हिज होलीनेस कीर्तनानंद स्वामी महाराज के शिष्य थे। तो कीर्तनानंद स्वामी महाराज बाद में इस्कॉन में किसी कारणवश कुछ रहा, और इस्कॉन से कुछ 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 केसेस और कुछ इश्यूज की वजह से वो इस्कॉन के जीबीसी ने मतलब ये कर दिया कि आप अब जो है इसमें सन्यासी नहीं रहेंगे या फिर वो नहीं रहेंगे। तो फिर भी वो मंदिर में आने के लिए एज ए गृहस्थ उनके लिए कोई मनाही नहीं थी। तो वो जब मंदिर में आए, तो वृंदावन मंदिर के उस समय प्रेसिडेंट थे भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, जो कि देवामृत देवामृत प्रभु थे, ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने उनकी सेवा की, उनको रूम दिया, फिर उनको अच्छे से केयर किया, सब कुछ किया एज ए गृहस्थ। अ, खूब उनकी सेवा की और उनके पास भी बैठे। और जब वो चले गए, तो उसके बाद उन्होंने जीबीसी को लेटर लिखा कि मैंने अ, ये आप ये इस्कॉन से अभी संबंधित नहीं है, फिर भी मैंने इनको सम्मान दिया और ये सब किया, इसलिए आप लोग अगर मुझे कुछ सजा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो जीबीसी ने कहा कि नहीं नहीं, आपके लिए कोई सजा नहीं, लेकिन हमारे लिए सीखने के लिए है कि कोई वैष्णव हो सकता है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, अपने स्तर से नीचे हो जाए, या तो कुछ गलती हो गई उससे, या गलती नहीं भी हुई, वो इंटेंशनली भी अगर कुछ करने लगा, मान लो हो सकता है कुछ भी हो जाए, तो भी अगर हमसे वर्णाश्रम में वो ऊंचे हैं, सन्यासी हैं, या फिर हमसे किसी उम्र में श्रेष्ठ हैं मान लो, अ, या ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, या हमारे गॉड ब्रदर हैं, सीनियर गॉड ब्रदर हैं, या फिर अ, अ, हमसे भक्ति में पहले आए हैं, कुछ भी अगर इस तरह का कुछ भी है तो, लेकिन फिर भी उनसे कुछ गड़बड़ हो जाता है, गलती हो जाती है,
या कुछ वो गलत इंटेंशनली भी करने लगते हैं, तो भी इतने इंटेंशन से अश्वत्थामा के करने के बावजूद भी द्रौपदी जब वो आ रहे हैं तो उनको प्रणाम कर रही, तो उनको प्रणाम कर रही। तो ये सनातन धर्म की जो मर्यादा है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ वैष्णव कल्चर। तो ये एक चीज और सीखने को मिली श्रीधर स्वामी की टीका से। ननाम च उवाच च, इन दो चकारों के द्वारा द्रौपदी की शीघ्रता को सूचित किया गया। वह अश्वत्थामा को बांध कर लाए जाने को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। उसने शीघ्रता से कहा कि ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सबों का गुरु होता है, इनको आप शीघ्र ही बंधन मुक्त कर दीजिए। तो कई बार इस्कॉन की क्लासों में हम भी बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वो केवल कर्म से होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में है उसका अपमान किया जाए, समझ रहे हैं? उसका अपमान करने, क्योंकि ब्राह्मण कुल ने बहुत समय से भगवान की शुद्ध सेवाएं की हैं। अब हो सकता है कि ब्राह्मण आजकल आईटी में भी जॉब कर रहे हैं, कई ब्राह्मण है वो गार्ड भी है, तो कई सारे हैं कि 750 ग्राम्स 1 1 kg जो है मटन खा जाते हैं। ऐसे भी ब्राह्मण आजकल खुद ही ब्लैक कलर के पॉलिथीन में लेके आते हैं और किसी और के घर में बना करके खाते हैं, खुद ही पका के। आज मैं गया था, यहाँ ज्वाला माता मंदिर है, तो वहां मैंने देखा कि एक बहुत ब्राह्मण लोग सारे खड़े हैं और एक बकरा है वहां पे, उसको, या बकरी है बकरा है मुझे ध्यान नहीं है, तो उसको वो लोग बलि दे रहे थे। उसको पहले स्नान करा रहे थे, पहले पानी पिलाना, उसको कुछ खिलाते हैं, फिर उसको धोते हैं, उस तरह से बलि दे रहे। हम देखने के लिए हम रुके नहीं। तो जब इस्कॉन के डिवोटीज ये कहते हैं कि अम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, इस्कॉन के भक्त ये कहते हैं, कृष्ण भी ये कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो अपमान करने योग्य है अब। क्योंकि ब्राह्मणों ने बहुत समय से कम ये चला तो आ रहा है, भगवान की सेवा का सिस्टम कुछ तो चला हुआ है, चाहे नाटक ही क्यों ना, पर चला तो हुआ है, अभी तक अस्तित्व में तो बना हुआ है। तो द्रौपदी ने कहा कि इनको खोल दीजिए। तो ये ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना है, और ब्राह्मण सबों के गुरु होते हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी सबों के गुरु वाला पदवी नहीं दे सकते, तो भी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमसे नहीं बनती है तो उनको दूर रखिए। तो द्रौपदी ये कह रही कि जल्दी से ये खोल दीजिए। द्रौपदी ने कहा कि आपने जिन द्रोणाचार्य की कृपा प्राप्त करके गोप्य मंत्रों वाले अस्त्रों को प्रयोग तथा उन अस्त्रों के उपसंहार के साथ धनुर्वेद तथा अस्त्र समूह की शिक्षा प्राप्त की है, वही द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में विद्यमान। उन भगवान द्रोणाचार्य के शरीर का आधा भाग उनकी पत्नी कृपि है। श्रुति भी कहती है, अर्धो व एष आत्मनो यत पत्नी। तो ये पत्नी में, इसके ऊपर मैं उस दिन मैं खोज नहीं पाया था, तो श्रीधर स्वामी टीका में लिख रहे हैं, अर्धो वा एष आत्मनो यत पत्नी, अर्थात पत्नी पति के शरीर का आधा भाग होती है। जयापति अग्निमाद धीयाताम,
पत्नी तथा पति दोनों मिलकर अग्न्याधान करें। इस श्रुति के द्वारा दोनों की एकाकारता सूचित होती है। प्रश्न है कि पति के मर जाने पर कृपि कैसे जीवित है? तो इसका उत्तर है कि वे वीर पुत्र की माता है, इसलिए वो जीवित हैं। तो अगर अश्वत्थामा की मृत्यु हो जा रही है तो भी इनके जीवित रहने का कोई कारण ही नहीं बचता। आगे कह रहे, अतएव गौरव प्राप्त गुरु के वंश को आप दुखी न बनाएं, क्योंकि वह वंश तो सदा पूजनीय एवं वंदनीय है। तो अर्जुन भी कैसे कहेंगे कि मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूं, जब उनके पुत्र को इस तरह से मार दिया उन्होंने। मूल का अमृत वत्सा पद का अर्थ है जिसके पुत्र मर गए हैं। ठीक है। फिर ब्राह्मणों के वंश को कुपित बनाने पर अनात्मज्ञ ब्राह्मणों के वंश को कुपित बनाने पर अनात्मज्ञ क्षत्रियों के वंश को ब्राह्मण का शोक संतप्त वंश भस्म कर देता है। इस भस्म क्रिया में अनात्मज्ञ क्षत्रियों का वंश कर्म है और शोक संतप्त ब्राह्मणों का वंश करता है। द्रौपदी की वाणी के धर्म इत्यादि 6 गुण बतलाए गए हैं। वे सभी गुण इससे पहले के 6 श्लोकों से सूचित है। धर्म का अर्थ है धर्मयुक्त। वह मुच्यताम मुच्यताम इत्यादि श्लोक में। न्याय्यम का अर्थ है न्याय अनुकूल। यह गुण सरहस्यो धनुर्वेद इत्यादि श्लोक से स्पष्ट है। तस्यात्मनोर्ध्वम इत्यादि से द्रौपदी की वाणी की करुणा युक्तता सूचित होती है। उस वाणी की कपट रहितता तद्धर्मज्ञ इत्यादि श्लोक से स्पष्ट है। मारो, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं जो कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में हमने नहीं पढ़ा। यहाँ ये बता रहे हैं कि क्योंकि इस श्लोक में दुख की समता बतलाई गई है। द्रौपदी की वाणी की श्रेष्ठता यही कोपितम इत्यादि निष्ठुर वाणी से तो द्रौपदी के शब्दों में 6 गुण हैं जो कि किसी भी शब्द में होने चाहिए, है ना। जब हम बोले तो ये 6 गुण होने चाहिए। तो ये क्या क्या है? एक तो ये कह रहे हैं कि वो धर्मयुक्त, न्यायम, उसके बाद करुणा, कपट रहित, समता, तो ये है द्रौपदी के शब्दों के गुण बता रहे हैं। यहाँ पर 6 गुण बता रहे हैं। आगे श्रीधर स्वामी लिखते हैं, नकुल इत्यादि जो थे उन लोगों ने तथा सात्यकी ने भी द्रौपदी का समर्थन किया। सात्यकी का ही नाम युयुधान है। तो इन्होंने भी समर्थन उस समय किया। भीम ने कहा कि यह पापी है, अतएव इस तरह पाप करने वाले का तो वध ही करना शेष है। यदि इसका वध नहीं किया तो फिर ये नरकगामी होगा।
श्री भगवान को चतुर्भुज कहने का अभिप्राय यह है कि भीम को जब उसको मारने लग जाएंगे और द्रौपदी उनको रोकने लग जाएगी तो दोनों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप बना लिया। उस समय संदेह में पड़े हुए अर्जुन ने के मुख को देखकर भगवान मुस्कुराते हुए कहे। ऐसा ये बता रहे हैं कि भगवान को चतुर्भुज बोला जा रहा है यहाँ पर। निशम्य भीम गदितम, तो ये थोड़ा सा श्रीधर स्वामी की टीका में और अच्छे से यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि चतुर्भुज जो शब्द है वो यहाँ पर इसलिए यूज हो रहा है तो ये दोनों को भीम और इनको द्रौपदी इत्यादि सबको संभालने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप ले लेते। तो ये यहाँ पर बता रहे। फिर क्या हुआ? अच्छा, इतना ही हमने पढ़ा था, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा श्रीधर स्वामी की टीका इसलिए पढ़ ले रहे हैं ताकि हमें लाइन में हम रहें इनसे, है ना। तो 52वां श्लोक इसको पढ़ते हैं। अच्छा नहीं, ये जो श्लोक है आगे श्रीधर स्वामी की टीका को श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भीम द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है इसकी व्याख्या श्रील श्रीधर स्वामी ने की है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु भगवान ने दो और भुजाएं प्रकट की। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके श्री नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने श्री नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया। अतः जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था और अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम मित्र कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। श्री भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? श्री भगवान वाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधार्हण मय्येवो भयमान्नातं परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यां मह्यमेव च। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। अच्छा, भगवान को ये ना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जब कोई धर्म संकट में आ जाता है तो भगवान के लिए भक्तों का एडवेंचर है, भक्तों का एडवेंचर है ये, और क्या है। देखिए
अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द एडवेंचर ऑफ कृष्णा। पहली बात, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए। अब आतताई हो तो वध कर सकते हैं, क्योंकि उसने मर्डर किया। अपने पत्नी को वचन दिया था कि इसके सर पे खड़े होकर तुम स्नान करना, तो तीसरा ये भी आ गया। और भीमसेन और मैं भी तो भाई भगवान है, इनकी भी बात माननी। तो अब आप चारों को बैलेंस करके, अर्जुन अब तुम, गीता इतनी सुनाई थी तुम्हें, तो अब थोड़ा डिसाइड करो। भगवान अपने ही भक्त को फंसा दे रहे हैं और पूछ रहे हैं उससे कि चलिए बताइए अब कृष्ण अर्जुन जी क्या करेंगे आप। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई, यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। अच्छा, ये वध्य होता है अगर वो आतताई हो, 6 प्रकार का आतता आतताई कार्य वो करे। द्रोणाचार्य निसंदेह सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में भाग लेने पर वे मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस प्रकार है कि यदि आतताई अस्त्र रहित रथविहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा भगवान श्री कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। अर्जुन दुविधा में पड़ गया और भगवान कृष्ण ने इसका समाधान निकाला। तो भगवान फिर इसका समाधान निकालते हैं, क्या कहते हैं। उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विरोधाभासी यह आज्ञा का उद्देश्य समझ गया, और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश और मणि दोनों पृथक कर दिए। विभिन्न युक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है, अतएव अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बुद्धि मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला। उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित दंड मिला। बाल हत्या के कारण वह पहले ही शारीरिक कांति खो चुका था, और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन की समझदारी द्वारा अपमानित होकर अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। उसके सिर के बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना और उसे घर से भगा देना, ये हैं ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। तो अब आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग ध्यान दीजिए। ब्रह्म बंधु के लिए क्या दंड है, सिर के बाल मुड़ाना, उसे संपदाहीन करना और उसे घर से भगा देना। इस तरह का किया। शारीरिक वध करने का कोई विधान। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई जिसमें ये बताया गया, अश्वत्थामा, कल्कि अवतार इत्यादि के बारे में कुछ उल्लेख है। मुझे भी ज्यादा नहीं पता है, मुझे बस ऐसे सुना सुना ही बच्चों ने बताया, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। पर वहाँ यहाँ पर जो कहानी है वो इतना ही है यहाँ पे। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा, नहीं तो फिर मैं थोड़ा रिवीजन करने के लिए प्रश्न पूछूंगा। कल से हम चर्चा करेंगे महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके।
एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो मैं पूछता हूँ आपसे ना, आप बताना कितना आपका कॉम्प्रिहेंशन है, इसको देखेंगे। तो अश्वत्थामा को यहाँ पर किस शब्द से संबोधित किया गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्म बंधु। हाँ, बहुत अच्छा बताया, ब्रह्म बंधु। अच्छा, अभी ना हैंड रेज करना होगा, क्योंकि बहुत तो ठीक रहेगा, है ना, हैंड रेज करके। 5 मिनट थोड़ा आप रहिएगा, 4 मिनट हम ये प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, तो किस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि अश्वत्थामा भी बहुत गलत नहीं है? किसी परिस्थिति में उन्होंने कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा इज नॉट टू रॉन्ग ऑल्सो। किस स्टेटमेंट से पता चलता है, या किस कैसे पता चलता है? इस पूरे प्रकरण में अश्वत्थामा बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है, ये किस एक चीज से पता चलता है? एक हिंट मैं देता हूँ, ये श्रीधर स्वामी की टीका में आया। अनीता माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी वो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं ना, वो नहीं ब्राह्मण। नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं। वो सिर झुकाए हुए खड़े थे, बहुत लज्जित कि उन्होंने ये गलत किया, लेकिन वो बहुत लज्जित थे। इससे पता चलता है कि वो एक्चुअली बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि अंदर से वो फील कर रहे हैं कि आई हैव डन रॉन्ग। कई बार ऐसा होता है, गलती कर देता है व्यक्ति, गलती बहुत बड़ी कर देता है, लेकिन वो व्यक्ति उतना गलत होता नहीं। आपने देखा, कभी कभी बोलते बोलते हम कुछ बहुत ज्यादा बोल देते हैं, हम उतने ज्यादा होते नहीं है, पर हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ब्रह्म बंधु के लिए क्या 3 दंड निर्धारित किया गया है, निश्चित दंड? एक ब्रह्म बंधु के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? अनीता माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सिर के बाल मुंडाना। हाँ हाँ, प्रभु जी, मेरे को एक ही याद है, सॉरी। हरे कृष्ण, सब दंडवत कुछ जी। समझ सकते। यस मैम। घर से निकालना प्रभु जी, और उसकी बेइज्जती करना। हाँ, संपदाहीन करना, घर से भगाना, और सिर के बाल मुड़ाना। ठीक है, ठीक। तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। अभी 9 बज गए हैं, हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम इसको कल से अगले चैप्टर की जो है चर्चा आरंभ करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का, पिछले चैप्टर का तो नहीं हो पाया, इस चैप्टर का हम एग्जाम पिछले चैप्टर का भी ले सकते हैं, पर पहले इस चैप्टर का हम अभी कर देते हैं। तो
इस चैप्टर का हम एग्जाम लेंगे मंडे को 21 अप्रैल 21 अप्रैल मंडे को। मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा आशा आर्या माता जी आप। तो ये 21 अप्रैल को इस चैप्टर का 7th चैप्टर का एग्जाम होगा। इसमें से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको रिवीजन भी होगा और इसको फिर हम अच्छे से स्मरण भी कर पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं सुने हैं वो सब बस इसको रिवाइज करना है। तो 21 अप्रैल को इस चैप्टर का एग्जाम होगा, ठीक है। इवनिंग में 8:20 8:20 8:30 लगभग शुरू होगा और ये आधे घंटे का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, या फिर कुछ छोटे छोटे आंसर्स देने होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। मैं सबके हाथ नीचे करूं, किसी को कुछ कहना तो नहीं है या फिर कुछ पूछना है? प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी पिछले जो आपने किया था प्रभु जी, उसके जो हमने गलत किए थे उसके आंसर्स भी बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो अब से ऐसा करेंगे कि उसके आंसर्स भी शेयर कर देंगे तो जी आपको पता रहेगा, है ना। जी प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। Thank you, प्रभु ठीक जी। है, हरे कृष्णा धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। जी प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धनुष प्रणाम सभी को, धनुष प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धनुष प्रणाम।